हमारे कानून पास किए गए उसकी आलोचना करे, कमियां बताए, धरातल पर आई नहीं आई हमारी योजनाएं, उस पर बहस करें हमसे चुनाव लड़ते वक्त में। ये तो कर नहीं रहे हैं, खाली गारंटी गारंटी करके वो लोगों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मोदी की गारंटी क्या काम आएगी? यहाँ कौन सी गारंटी वो दे रहे हैं, कौन सी स्कीम लागू कर रहे हैं? वो तो केंद्र सरकार की स्कीम होगी उनके पास। तो इसलिए इस बार गारंटी काम आएगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में, जो हम लोग दे रहे हैं वो काम आएगी। गहलोत साहब, गारंटियों के बाद यदि बात की जाए स्कीम्स की, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनकी चर्चा देश भर में है। ऐसी कौन सी प्रमुख योजना है जो इस बार राजस्थान के इन चुनावों में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो? भाई हमारी कई योजनाएं, कई कानून जो देश भर में आज चर्चा में हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। गिग वर्कर्स का हमने कानून बनाया। मैंने पहले भी कहा कि इतने आर्टिकल आ रहे हैं कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। जितने आज 15-20 साल से जो नया एक एरिया डेवलप हुआ है, उबर का, ओला का, जोमेटो का, और भी कई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सर्विस दे रहे हैं अपनी, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। उन सिक्योरिटी को दिया हमने गिग वर्कर्स एक्ट बना करके। ये नया शब्द है अभी, पर ये बहुत बड़ा कानून पास हमने किया है, जो राहुल गांधी जी की यात्रा में लोगों ने हमें सुझाव दिया था। तो आप सोच सकते हो कि उसको लेके आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। ओपीए लागू हमने किया, पूरा देश में हर राज्य में आंदोलन हो रहे हैं कि भाई आप लागू करो, लागू क्यों नहीं कर रहे हो? ये मानवीय दृष्टिकोण से दिया हम लोगों ने। हमने बीमा पहले 10 लाख से 5 लाख का बीमा तो इनका खाली 20% आबादी के लिए है। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था यूपीए गवर्नमेंट, उन तक में है आयुष्मान भारत। लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये भ्रम पैदा करते हैं। राज्यों में 20-25% की आबादी को दे रहे हैं, हम पूरी पब्लिक को दे रहे हैं, पूरी आबादी को दे रहे हैं, आम जनता को दे रहे हैं। गरीब अमीर कोई हो, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जहाँ पर बीमा पूरी पब्लिक के लिए है। और 10 से 25 किया, मैंने 50 लाख का इलाज प्रति परिवार कराने का हमने गारंटी दी है, मैनिफेस्टो में लिखा है। गहलोत साहब, चूंकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपकी योजनाओं चर्चाओं में रहती है, लेकिन इन दिनों जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान बयान भी काफ़ी चर्चाओं में है। हाल ही में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे बन रहे हैं। एक बयान उनका आया कि जो राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर है और जो केंद्र में दिल्ली में बैठे जो बाजीगर है वो लूटने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। अब जो कांग्रेस के जादूगर है उनकी कुर्सी कुछ ही दिनों की है। किस तरह लेंगे इस प्रकार के बयान? अब प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है। क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जैसे फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे योगी जी महाराज। तो कौन सी भाषा हुई है? मतलब आप हिंसक भाषा काम ले रहे हो, वॉयलेंस की भाषा काम ले रहे हो, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से बात करो। जो बात कहनी भी है, आपको कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं, उनको काम लीजिएगा। आप भड़का क्यों रहे हो लोगों को? शालीनता से बात करो। अब चुनाव कोई लोकसभा का तो है नहीं चुनाव, ये राज्यसभा चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, ये चुनाव राज्यसभा का है। ये यहाँ हमने जो कानून पास किए, स्कीम बनाई, गारंटी दी, उस पर मेरा चैलेंज है, कोई भी हमसे बात करे, चर्चा ही नहीं करेंगे उसकी। तो ये कहने को इनके बारे कुछ है ही नहीं। चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण लगता है आपको? कुछ नहीं कहने को इनके बारे। इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई हमारी, पूरे देश में राजस्थान चर्चा में आ गया। भाई ये तो राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी स्कीमें जो है उसके कारण से पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के आम जन वो देखते हैं राजस्थान में एक के बाद एक देश की माँ कैसे रही है। ये तो टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कोई 200 के लगभग स्कीमें हैं हमारी, 182 स्कीमें हैं। गहलोत साहब, इन चुनावों में
केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी खूब कार्रवाई राजस्थान में देखी गई। उसमें आपके जो नेता है उनके वहाँ पे भी देखी गई, कुछ कर्मचारियों के वहाँ भी देखी गई। आपने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया भी हाल ही में जो 752 करोड़ की संपत्तियां जो है वो जब्त की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में कल ईडी ने। तो किस कुछ तरह नहीं, से खाली शराब में ये लोग इतने मैं क्या कहूँ इनके बारे में अच्छा नहीं लगता है, पर इनको भ्रम है कि इस प्रकार ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये मैसेज दे देंगे पब्लिक को जिसकी जिक्र आप कर रहे हो। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि ये एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी हैं। इनका असली काम है आर्थिक अपराधियों के लिए, इनका असली काम है इकोनॉमिक ऑफेंडर है जो लंदन जाके बैठ के विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, ऐसे कितने लोग होंगे देश के अंदर, और नए विजय माल्या कितने नए होंगे, कितने मेहुल चोकसी होंगे, कितने नीरव मोदी होंगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका, जाना चाहिए उस तरफ जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत रहे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं हो, उसको रोके। इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी ये है। पिछले 9 साल से जो है उनका काम वो तो ठप हो गया। सरकारें गिराओ, सरकार बनाओ, उसके लिए डराना धमकाना एमएलए को हैं, पारा बदलने के लिए उसके काम ले रहे हैं। सरकारें गिरा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की गिरा दी, हॉर्स ट्रेडिंग से गिराई, ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई। तो ये कहाँ की समझदारी है? इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। गहलोत साहब, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, कई स्कीमें आप लेकर आए, लेकिन इन 5 सालों में काफ़ी चुनौतियां भी आपके सामने रही, चाहे वो कोरोना की चुनौतियां हो या फिर सियासी संकट की चुनौतियां हो। उन तमाम चुनौतियों के बीच में भी आपका ये दावा है, वो प्रदेश में जो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पर, क्योंकि इस बार जो टिकट दिए गए हैं काफ़ी संख्या में जो विधायक थे उनको रिपीट किया गया है मौजूदा को, और वो सहयोगी विधायक जिन्होंने आपकी सरकार बचाने में मदद की थी उनको भी मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो नाराजगी है कांग्रेस के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उसको उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया, आरएसएस ने भी करप्शन का बना दिया, एमएलए के खिलाफ में काफ़ी कुछ इन्होंने कोशिश की, कुछ शिकायत होगी भी, अजीब भी होगी, पर हमारे यहाँ जो फैसले हुए हैं वो सर्वे के आधार पे भी हुए। चुनाव तो जीतेंगे तभी तो सरकार बनेगी हमारी, तो विनिमिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर जो है नो ऑप्शन था। अगर किसी शिकायत है भी मान लो तो वहाँ ऑप्शन दूसरा नहीं था। इस प्रकार से टिकट बन रहे हैं। पर इतना मैं कह सकता हूँ भाई, अगर ये करप्ट ही होते तो जो मेरे पास होटलों में साथ रहे थे 40 दिन तक, 10 करोड़ की पहली किस्त थी मिलने की, एक व्यक्ति बाहर क्यों नहीं गया? 4 लोग बाहर चले जाते, सरकार गिर जाते हमारी, क्यों नहीं गए? तो कैसे माने कि ये सब करप्ट हैं?